हाँ, अपने मोहल्ले में ओशीवाड़ा में प्लांटेशन शिवसेना के एक लीडर थे, तो एक ड्राइव चला था उन दिनों, आज से 15 साल पहले। वो नहीं रहे, उनका नाम उतर गया दिमाग से। तो उस मोहल्ले में आए थे, हमारे मोहल्ले में ओशीवाड़ा में हमारा एक फ्लैट है, उसके पीछे माड़ा में उन्होंने पूरे गार्डन में प्लांटेशन का एक ड्राइव चलाया था। तो बस उतना किया था दिखावे के लिए। सर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि अगर हमको प्लांटेशन करना होता, जैसे जीवन साहब का एक छोटा लड़का करता था बम्बई में, नहीं वो भी नहीं रहा, तो प्लांटेशन करना हो तो हम रेगुलर करना चाहिए हमें। हम स्लोगन लगाएं आज और कल इस बात को भूल जाए। जो हम कर सकते हैं, मैं सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, पूरे देश के लोगों के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं उतना ही सोचिए पहले। नंबर 1, ये पौधा आप जाते हैं, जब घर लेते हैं तो आप अपने सोसाइटी में चाहते हैं कि पेड़ पौधे गार्डन वार्डन भी है, पर यू डोंट केयर फॉर दैट। कोई भी सच्ची बात, खाली हम सच्ची बात कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा कंपाउंड है। अभी हाल में जब ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तब लोगों ने ये थोड़ा केयर रखना शुरू किया, क्लीनलीनेस, सफाई रखिए। पेड़ पौधे के लिए एक माली रखा उन्होंने। बहुत बड़ा गार्डन है, ये कंपाउंड बहुत बड़ा है, इसमें कोई 28-29 बिल्डिंगें हैं, इसमें 4 ऐसे गार्डन हैं। ये तो खैर मेंटेन्ड है, कई जगह ऐसे हैं जो मेंटेन्ड नहीं है और आज भी बड़े बड़े पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। उस सड़क के किनारे अगर वो पॉल्यूशन से बिगड़ गए हैं तो वो तो बिगड़ चुके हैं, अभी काटिए मत उसको। काटने के बाद तो एकदम ही बेकार हो जाएगा। और पेड़ में जान नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। इतना जो है उसके पॉल्यूशन से, अगर इसमें पॉल्यूशन का इफेक्ट है तो इससे क्या हमको नुकसान क्या होगा? हमें मालूम नहीं साइंटिफिक रीज़न क्या है। आप काटते हैं, मुझे मालूम है धंधा करने के लिए काट रहे हैं। तो ये सिलसिला तो आज से नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इसकी ज़रूरत महसूस अभी तक नहीं हुई है, दिल तक पहुंची नहीं है। अभी इस 2-3 सालों में पहुंची है, जब पूरा एनवायरनमेंट बिगड़ चुका है, पूरी दुनिया का। जब ग्लेशियर सब निकल के आ रहे हैं, अब जाके समझ में आ रहा है, बिना मौसम के मौसम आ रहा है, तो समझ में आ रहा है थोड़ा। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है और भाग दौड़, खासकर बम्बई, यहाँ किसको फुर्सत है? यहाँ वो काम करते हैं लोग जिससे कि आपको तुरंत एक्सपोजर मिले। अगर आप ये कहते हैं और इसमें साथ में बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं तो सारे के सारे लोग अवेलेबल होंगे, वहाँ पे हॉल भरा रहेगा। लेकिन इसके लिए ये आपके दिल के समझने की चीज़ है कि आप आज एक पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होता है और उसके साथ साथ आपका जो ग्रो होता है, ये साइंटिफिक रीज़न भी है। आप ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये फैक्ट है, रिसर्च किया हुआ है। कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, ये सब बातें भी हैं। लेकिन इतने पेड़ अच्छे हैं जिससे आपके घर के तरक्की को, आपके बच्चों की तरक्की पर उसका असर पड़ेगा। बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप प्लांट्स को बचाइए, बस इतना बोलने से नहीं होगा। आपको बताना होगा कि इससे क्या फ़ायदा है, आपका पर्सनल सेल्फिश मोटो आपका क्या बढ़ेगा, वो बताइए आप लोग। एक बार मुझे जगदीश चंद्र बोस की कुछ बात पढ़ रहा था मैं, और अचानक, कलकत्ता मेरा जन्म है और थोड़ा बहुत इन चीज़ों को, टैगोर के उस शांति निकेतन में भी गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसा इन्वायरमेंट में रहा हूँ। और हमारे गुरु हरिद्वार ऋषिकेश के हैं, जो फोटो देख रहे हैं आप। और ये हम लकी हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ मिले हैं कि मेरा झुकाव अपने आप इस तरफ है। बहुत मामूली सी चीज़ है जिसको करना बहुत आसान काम है सबके लिए, कोई इसका दाम नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसको बड़े आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा मेंटेन करते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया को संभाल के रखता है। ये मैसेज है, आपको बता रहा हूँ। ये इतना संभालता है आपको जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए साइंटिफिक आप रिसर्च कीजिए कि एक पेड़ को समझाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके राजस्थान और पंजाब में और उधर क्या हो रहा है, मैं इतना सर्वे तो नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि न्यूज़पेपर से पता चलता है कि जहाँ तहाँ पेड़ कटते रहे। पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, और अब तो ड्राइव चला है। अभी उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार इस पर, क्योंकि उनके पास काम बहुत है, बहुत ज़्यादा काम है। मैं किसी सरकार के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी भी सरकार के, जो काम अच्छा करेगा उसके सपोर्ट में हूँ। तो मैं ये पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहता, मैं किसी भी। तो ये सिलसिला मेरा चला है 20-25 साल से ऊपर ही हो, मुझे याद भी नहीं। अचानक एक दिन सोचा, एक बच्चा आया मेरे पास ऑटोग्राफ के लिए, बोले कोई मैसेज लिखो। हमने, क्या करते हो तुम? ये 7th 8th में या शायद और छोटा, कई बच्चे आ गए थे। तो हमने कहा इनको मैसेज, ये कुछ और चाहेंगे, ऑल द बेस्ट या ये करो ये करो, या तो स्पोर्ट्स का देता हूँ या केयर फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज़, उसको बना करके उसके साथ भी उनको अच्छा लगता है। वो अच्छा कुछ लोग रेस्पेक्ट से लेते हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी, तो उनको भी मैं यही मैसेज देता हूँ। या तो ऑटोग्राफ मांगते तो मैं देता नहीं, क्या करेंगे ऑटोग्राफ लेके? यहाँ रखेंगे, इधर फेंकेंगे, उधर चला जाएगा। और मैंने क्या किया है, जवाहरलाल नेहरू हूँ, सचिन तेंदुलकर हूँ, क्या हूँ, ऑटोग्राफ का क्या है? ऑटोग्राफ लेना है तो उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, कुछ मैसेज लिखिए। जो लोग सीरियसली बोलते हैं उनको मैसेज लिख के देता हूँ। तो ये मेरा ये कहना है, कल्पतरु संस्थान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो अपने आप को बदलिए, और थोड़ा सा जितना हो सके, देखिए हम कोई ये नहीं कहेगा कि अपना सब काम छोड़ करके आप उसके पीछे लगे, लेकिन उसके पूजा करने के लिए जैसे आप जाते हैं, समय निकालते हैं, वैसे उसके लिए समय निकालना आपके हाथ में। कोई संस्था, कोई गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि आपको ये करना चाहिए। आपका दिल अगर नहीं कहता है तो फिर इसको संभालेंगे नहीं, तो आप भी नहीं संभल पाएंगे।